केले में छुपा हुआ केला, छिलके के अंदर छुपा हुआ, ये उलमा बैठे हैं, बहुत समझदार लोग बैठे हैं। जब केला, जब तक उसकी इज्जत होती है, जब तक वो छिलके के अंदर होता है, और जब छिलका केले का उतार दिया जाता है, हमने उसमें कीड़े बैठते देखा है, हमने उसमें मकोड़े बैठते देखा है, हमने उसमें गंदी मक्खियां बैठते देखा है। इसलिए बेटी ऐसे पर्दे में अपनी हिफाजत के साथ अपनी जिंदगी को गुजारो जैसे केला पर्दे के अंदर रहता है। अगर तुमने अपनी जिंदगी को ऐसे गुजारा, इंशाअल्लाहुल अज़ीम किसी चोर की, डकैत की, लुटेरे की नजर उसकी जुर्रत नहीं है कि हमारी माँ और बहन बेटियों को तक सक। और याद रखना बेटियों, जब जुमला आ गया तो ले जाओ। एक मेरी बेटी, एक हमारे खानदान की बेटी जब कबीले की इज्जत को नीलाम करती है, अपने घर वालों की इज्जत में ठोकर मार के गैर के साथ चली जाती है, दूसरे के साथ चली जाती है, अपनी इज्जत को नीलाम करती है, अपनी इज्जत को बर्बाद करती है। बेटियों गौर से सुन लेना, याद रखना, एक दिन वो होगा जब तू इस घर से चली जाएगी। याद रखना बेटी, जिस बाप ने तुझे पाला था आज उस बाप की नजर झुक गई, जिस भाई ने तुझे प्यार दिया था आज उस भाई की नजर झुक गई है, जिस चाचा ने तुझे शफकत से पाला था आज चाचा की नजर झुक गई है। बेटे याद रखना, अगर तेरी नजर झुकेगी बाप की नजर उठेगी, तेरी नजर झुकेगी बेटी भाई की नजर ऊंची रहेगी, तेरी नजर अगर झुकी रहेगी चाचा की नजर ऊंची रहेगी, तेरी नजर झुकी रहेगी दादा की नजर ऊंची रहेंगे, मामू की नजर ऊंची रहेगी, खालू की नजर ऊंची रहेगी, सारे रिश्तेदारों की नजर ऊंची रहेगी। और बेटियों याद रखना, अगर तुमने अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया, तुमने अपनी इज्जत को अगर बर्बाद कर दिया, तुम्हारी नजरें उठ गई, कबीले की नजर झुक जाएगी, तेरा बाप चौराहे पे खड़ा नहीं होगा, तेरा बाप किसी पंचायत में जाने के लायक नहीं रहेगा, तेरा बाप अपने मुंह को छुपा छुपा के अपनी जिंदगी गुजारेगा। इसलिए बेटियों कभी इज्जत को बाप की नीलाम न होने देना, कभी इज्जत को बाप की दागदार न होने देना, कभी भाई की इज्जत को बर्बाद न होने देना, कभी माँ की इज्जत को नीलाम न होने देना। इसलिए बेटियों मैं तुमसे कहूंगा, तुम किसी के साथ आवारा लड़के के जब चली जाती हो सबकी नजरें झुक जाती है, तेरी इज्जत बर्बाद हो जाती है, तेरे कबीले वाले की इज्जत नीलाम हो जाती है, तेरे रिश्तेदारों की इज्जत बर्बाद हो जाती है। और हमने देखा है कुछ दिनों के बाद कहते हैं इसकी माँ तो भाग के आई थी, इसकी माँ तो बड़ी बर्बाद औरत थी। जब वो दादी बनती है तो लोग कहते हैं इसकी दादी तो ऐसा किया काम, गंदा काम किया था, इसकी दादी तो बहुत गंदी थी। जब वो नानी बनती है तो लोग उसे ताने देते हैं, अरे ये इसकी नानी तो इस अंदाज की थी, ये तो भाग के आई थी, ये तो इतनी बेइज्जती औरत थी, इसने अपने घर वालों की इज्जत नहीं की थी, ये तो अपनी इज्जत को नीलाम करके आई थी। बेटी जब बहू बनेगी तेरी तुझे लोग बेइज्जती की नजरों से देखेंगे, बेटी जब तू नानी बनेगी तुझे बेइज्जती की नजरों से देखेंगे, जब तू दादी बनेगी तुझे बेटी बेइज्जती की नजरों से देखेंगे। और याद रखना, जब तुम मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, घर वालों की मर्जी से शादी के दिन जब विदा होगी, ये उलमा बैठे हैं जिम्मेदार, जब वो अपने घर से विदाई के वक्त में जाएगी, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने किसी कोने में बाप को रोते देखा है, कहीं भाई को सिसकते देखा है, कहीं दादा की आंखों में आंसू देखे हैं, कभी चाचा की आंखों में आंसू देते हैं, हमने कहीं मामा को रोकते देखा है, कभी खालू को रोकते देखा है, कभी किसी को रोते देखा है, कभी किसी को रोते देखा है। जब इन आंसुओं की मोहब्बत के साथ और आंसू भरे अंदाज में इन दुआओं के साथ जब तो बाप की दहलीज से रुखसत होकर जाती है, अल्लाह की इज्जत की कसम ये दुआएं तेरे इतना काम आती है, जिस घर में तू रहेगी वहां इज्जतदार बनकर रहेगी। जब तू यहाँ से ऊपर जाएगी, जब माँ बनेगी लोग तुझे इज्जत की नजरों से देखेंगे, जब तू ऊपर जाएगी दादी बनेगी तुझे इज्जत की नजरों से देखेंगे, जब और ऊपर जाएगी तू जब नानी बनेगी लोग तुझे इज्जत की नजरों से देखेंगे। और जब पलट के बुढ़ापे में अपने घर आएगी ना, अपने मैके में आएगी ना, तो मोहल्ले का दादा कहेगा बेटी तेरे बच्चे ठीक है ना, ताया कहेगा बेटी तेरे बच्चे सब खैरियत है ना, कभी कोई पूछेगा, कभी कोई पूछेगा, कभी कोई पूछेगा। ये बेटी प्यार कभी नहीं मिलेगा अगर इस अंदाज की तुमने हरकतें की होंगी, बदतमीज या कि अपनी जिंदगी गुजारी होगी, अपनी इज्जत को नीलाम करके तुम चली जाओगी, ये मोहब्बत तुम्हें कोई देने वाला नहीं होगा, ये प्यार तुम्हें कोई देने वाला नहीं होगा। इसलिए बेटियों अपनी मोहब्बत का दामन, अपने बाप से जो ये मोहब्बत वाला रिश्ता है इसे निभा के जाना। याद रखना, नानी बनो या दादी बनो, मगर हमेशा लोग तुम्हें ऊंची निगाहों से देखेंगे, कदर की निगाहों से देखेंगे। इसलिए मैं अपनी बेटियों से मुद्दिबाना हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, नजरों को झुका के जियो, पूरा खानदान नजरें उठा के जिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
फैजाने गौसियत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, सरजमीने कोरवाकू, नौजवानाने अहले सुन्नत कोरवाकू, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। एक जुमला और भाभियों के लिए, जो घर में बड़ी भाभियां होती हैं, नंद को बिगाड़ने में 99% उसी का हाथ होता है। सबके लिए नहीं कहने लगा हूं मैं, कुछ हैं। इसलिए भाभियों से गुजारिश करूंगा, नंद को बेटी की तरह देखो। जैसे तेरी बेटी की इज्जत है, वैसे ही नंद की इज्जत है। अच्छा भाभियों, जरा एक बात बताओ, मेरा इशारा इस तरफ नहीं है, जहां मेरा इशारा है आप समझ रही हैं। जो नंदों की भाभियां, गौर करें, अगर तेरे शोहर की इज्जत नीलाम होगी तो तू बचेगी? भाभियों के ये जुमले हैं कोरबा वालों, बोले इनकी नाक कटेगी तो अब जरा मेरी ऊंची हो जाएगी। हाँ, बोले इनकी ससुराल वालों की नाक कटेगी तो मैं बोलने के लायक हो जाऊंगा। ये जुमले हमने अपने कानों से सुने। मौलाना फुरकान, कल कयामत में हिसाब देना होगा, बच के नहीं जाओगे, हिसाब देना होगा। भाभियों को हिसाब देना होगा। तू घर की जिम्मेदार थी, तुझे ये चाहिए कि ये नंद है तेरी छोटी, तू बेटी की तरह परवान चढ़ाती, बेटी की तरह समझाती। और माओ से भी गुजारिश करूंगा, कंट्रोल करें बेटियों पे। जाती कहाँ है, लाती कहाँ है, खाती क्या है, पहनती क्या है, कहाँ से लाई है, कहाँ जा रही है, ये माओ की जिम्मेदारी। बाप कमाने चला जाता है, शाम को आता, बाप की जिम्मेदारी नहीं। बाप परदेश में रहता है, उसकी जिम्मेदारी कम है, तुम्हारी ज्यादा है। अब तुम अपनी जिम्मेदारी को समझो। 3 लोग कल कयामत में मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाले जाएंगे। कितने लोग? सब बोले कितने लोग? 3। अच्छा बेचैनी अगर हो रही हो तो 1 घंटा हो गया, तकरीर खत्म कर ले। बोले जरा, बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। जितने हमारी तकरीर सुन के मोहब्बत में अच्छा लग रहा, जरा वो हाथ उठा के बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। 3 लोग कल कयामत में मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाले जाएंगे। नंबर 1 वो बाप जिस बाप ने अपनी बेटी को नहीं समझाया। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ो इस बाप को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। नंबर 2, कहां है वो भाई जिन भाइयों ने अपनी बहनों को प्यार नहीं दिया, बहनों को प्यार के साथ नहीं समझाया, उन पे कंट्रोल नहीं किया। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ो इन भाइयों को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। कितने गए? और सुने तीसरा, अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ो उन शोहरों को जिन शोहरों ने अपनी बीवियों पे कंट्रोल नहीं किया। बैठे अल्लाह ने ऐलान फरमाया, हमने मर्दों को औरतों को ऊपर हाकिम बनाकर भेजा। कुरान कह रहा है, तवज्जो, कहां है वो शोहर? पकड़ो इनको और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में। और इसी ज़मन में एक जुमला और सुन ले, इसी ज़मन में एक जुमला और सुन ले। तवज्जो तवज्जो, इधर ख्याल करें। थोड़े से वक्त के मजे के लिए जिना के अड्डों पर याशिया करने वालों, सुने, तुम्हारे नबी की हदीस है, आका ने फरमाया कल कयामत में जानी को भी लाया जाएगा, जानिया को भी लाया जाएगा, मर्द को भी लाया जाएगा, औरत को भी लाया जाएगा। गौर करें, प्यास ऐसे लगी होगी जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान लटक के बाहर आ जाती है। गौर है, ऐसे जबान लटक जाएगी, पानी पानी कह के पुकारेगा। बड़े आसान जुमले करने लगा हूं, आप लोग इधर देखें, शाहिर साहब आ रहे हैं, इधर देखिए, कोई और नहीं आ रहे, जो पढ़ के गए वही आ रहे हैं, घबराइए मत, आ जाइए। देखें, इधर देखें, दोनों को लाया जाएगा, जानिया को भी जानी को भी। नौजवान बच्चे गौर करें, थोड़े से वक्त के लिए जबान कैसे लटकी होगी? जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान लटक जाती है, ऐसे लटकी होगी, प्यास प्यास कह के पुकारेगा। इसकी शर्मगाह से एक पीप निकलेगा। मेरे आका ने फरमाया, उस पीप में इतनी बदबू होगी, इतनी बदबू होगी, अगर उसकी बदबू दुनिया में डाल दी जाए तो सारे जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाएंगे। बोले अल्लाह।
एक प्याले में करने के बाद जब जानिया को और जानी को पीने के लिए दिया जाएगा, सुन ले, गौर कर ले, जब पहला घूंट मारेगा नीचे वाला होठ लटक के जमीन पे आ जाएगा, ऊपर वाला होठ पलट के पुष्ट पे गिर जाएगा। शक्ल ऐसी होगी जैसे खिंजीर की शक्ल होती है। अहले महशर पूछेंगे अल्लाह कौन? बदबख्त, ये लोगों की जमात है। रब ऐलान फरमाएगा ये उन लोगों की जमात है जिन लोगों ने अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की। इसलिए अल्लाह से तौबा, अपने गुनाहों से माफी मांगो। और अल्लामा ग़ज़ाली ने लिखा है, अल्लाह की बारगाह में जो सच्चे कोरबा वालों, जो सच्चे दिल से रोता है ना, सुने, ये हाथ भी कल क़यामत में गवाही देंगे, ये आंखें गवाही देंगी। अल्लामा ग़ज़ाली ने एक बड़ी मीठी सी बात लिखी है, कोरबा वालों सुन लो। एक शख्स को जहन्नम का हुक्म होगा, कोई नेकी नहीं है, कोई नेकी नहीं, मगर उसकी आंख का एक पर, जो है ये आंख वाले जो पर हैं, इनमें एक बाल रब की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला एक दिन तेरे इश्क में रोया था, एक दिन तेरे प्यार में रोया था, और आंसू इतना आया था जितना मक्खी का पर। जल्दी बोल दे सुभान अल्लाह। कितना आंसू आया था? जितना मक्खी का पर। मौला तेरे प्यार में रोया था। अल्लाह की रहमत को जोश आएगा, हुक्म जहन्नम का हो चुका, मगर पर ने गवाही दे दी, अल्लाह ने सारे गुनाहों को माफ कर दिया, जन्नत का हुक्म दे दी कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत खूब। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे। समझ में आ गया इनके? फुरकान भाई कह रहे हैं समझ में आ गया इनके। कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है, ये तो मोहब्बत का नजराना होता है। बाबू जा रहे हैं ना, दादा नहीं। ओ बेटा, ए बाबू, अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं। अगर उठक बैठे को दिल कर रहा हो तो हम भी उठ लें। वैसे हम अपनी तकरीर में लोगों को उठा देते हैं, बेचैन तो नहीं हो रहे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। बस यही छोड़ते हैं इसे। वकूनू मअस सादिक़ीन, इस पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बात खत्म करते हैं। वकूनू मअस सादिक़ीन, और किसके साथ हो जाओ? सच्चों के। किसके साथ? सच्चों के साथ। अच्छा दोनों देखो ना, अल्लाह का हुक्म देखिए, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ। ए बाबू, टेक्निकल जुमला, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ। पता चला जब अल्लाह वालों की बारगाह में जाओगे तो अल्लाह से डरना शुरू हो जाओगे। चोटे के पास जाओगे, चोटा बनोगे। शराबी के पास बैठोगे, शराबी। जानी के पास बैठोगे, मक्कारी की तरफ। अल्लाह ने ऐलान फरमाया वकूनू मअस सादिक़ीन, और सच्चों के साथ। जब सच्चों की महफिल में बैठोगे तो बात सच्ची करोगे। आज भी लोग जो नेक लोगों की महफिल में बैठते हैं, परहेजगार लोगों की महफिल में बैठते हैं, तो जिंदगी में तब्दीली आती है, जिंदगी में बदलाव आता है। हजरत इन उलमा की जमात के करीब बैठ के तो देखो और सुन ले, जुमला दे रहा हूं उलमा की तरफ से। बुखारी शरीफ की पहली हदीस, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर है। तुम तो अपने इमामों से, अपने मुदर्रिसों से ये सोच के प्यार करो इनके सीने में हदीसों कुरान का इल्म है, तुम्हारा बेड़ा पार। तुमने ये देख के प्यार करा ना, हदीसों कुरान का इल्म है, तुम्हारा बेड़ा पार। अब देखो हमारे अगर कोई काले कलम है मौलवी के, तो कब्र में अपनी जाएगा ना, तुम्हारी नहीं जाएगा वो, मगर तुम्हारा काम हो गया। इसलिए तुम अपने उलमा से प्यार करो, अपने उलमा से मोहब्बत करो। वकूनू मअस सादिक़ीन। आखिरी बात और सुनने, बड़ा मजा आएगा। सरकार गौसे आजम की बहजतुल असरार के हवाले से बड़ा प्यार का वाकया सुने। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगदाद की वादियों में, बगदाद के मदरसे में 13 जबानों में दर्स दे रहे हैं। कितनी जबानों में? ए बेटा, ए बेटिया, मेरे गुड़िया बेटा, मेरे लाल बेटा, कितनी जबानों में? 13 जबानों में दर्स दे रहे हैं। एक बहुत बड़े आलिम दीन,
दिल में शौक पैदा हुआ। जैसे हमारे आपके होता, यार चलो बरेली शरीफ चलते हैं, चलो महरेरा शरीफ चलते हैं, चलो फला खानका पे चलते हैं अल्लाह वाले से मुलाकात के लिए। ऐसे दिल में ख्याल आया, बड़े आलिम दीन है, रुख किया बगदाद का। रुख किधर का किया? जल्दी बोले, बगदाद का रुख किया, बगदाद का। दिल में इरादा क्या था? अल्लाह वाले की बारगाह में। बड़ा इल्म है, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, मुलाकात के लिए। ए बिटिया कहाँ जा रही हो? बेटे बैठ जाओ, बेटे बैठे आराम से, बेटे बैठे आराम से, बैठ जाओ। और भी बातें अभी और भी सुनने मिलेंगी, बहुत अच्छी बातें मिलेंगी। ये मौका, ये जलसा जो होता है गांव में, ऐसा होता है जैसे ईद का दिन होता है। तवज्जो है? आज भी बिहार बंगाल में जाकर देखो, वो लोग ये कहते हैं हमारा बंबई से ईद पे नहीं आएगा, बकरा ईद पे नहीं आएगा, मगर जलसे वाले दिन जरूर आएगा। हाँ, इतनी धूमधाम से वो जलसा कराते हैं, इतनी रंगत होती है उनके जलसे में, पूछिए ना आप। जो मेहमान बंबई से ना आए, अरे चलो यही कर लेते ईद बकरा ईद, वो जलसे वाले दिन जाए। हाँ, और उनका रंग अलग होता। तो इसलिए जलसे रोज रोज नहीं होते हैं, ये उलमा के देन है, कमेटी वालों की मोहब्बतें हैं। तो आप लोग भी सब लोग सुन के जाएं। तो बड़े आलिम दीन सरकार गौसे आजम की बारगाह में आते हैं। आखिरी जुमला सुने, सरकार गौसे आजम की बारगाह में आते हैं। किस लिए आते हैं? मुलाकात के लिए। इधर देख, मुलाकात के लिए आते हैं। और जैसे ही बगदाद में आए तो किसी से पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जिलानी? तवज्जो है? बताने वाले ने बताया जाओ बगदाद में, ओ जामा मस्जिद में, बगदाद की जामा मस्जिद में आपसे मुलाकात हो जाएगी। सब लोग गौर करेंगे। आने वाला बड़ा आलिम दीन है, मुलाकात के लिए बगदाद में हाजिर होते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। कितना सोना चेहरा इमाम साहब का, अल्लाह खुश रखे, बिल्कुल भोले भाले हैं, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। और जबान भी बड़ी मीठी है। हम जल्दी किसी से बहुत सारे फोन पे बातें नहीं करते, मगर जब इनका फोन जाता था तो 15 मिनट बात होती थी, बहुत अच्छा लगता था। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। सुने, आलिम दीन आए और जब बगदाद में आए, पूछा कहाँ मुलाकात होगी? जाओ बगदाद की जामा मस्जिद में चले जाओ। आलिम साहब उधर पहुंचे, और जब आलिम साहब उधर पहुंचे तो सरकार गौसे आजम वुजू खाने पे बैठे हैं, वुजू कर रहे हैं, मुंह आगे की तरफ। मुंह किधर है? आने वाले मौलाना पीछे से आए हैं, मुंह आगे की तरफ सरकार गौसे आजम का। मगर एक जुमला और भी सुना होगा कोरबा वालों, सरकार गौसे आजम ऐसे पूरी दुनिया को देख रहे हैं जैसे राई का दाना हथेली पे रखा। अच्छा एक बात बताओ, जो मौलाना पीछे खड़े उन्हें नहीं देखा होगा? उन्हें भी देखा। सरकार का यहीं से इम्तिहान। आपने हाथ धोए फुरकान भाई, और हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? हाथ धोने के बाद क्या होता है? नाक में पानी का कुल्ला, पक्का है? एक जगह हमने अरकान इस्लाम पूछी, बेटा अरकान इस्लाम बताओ। नौजवान खड़ा हुआ, कहने लगे हजरत हमारी याद है। मैंने बेटा बताना। बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। हकीकत बात है, नेट पर तकरीर है आज भी मेरी, उसी बच्चे के साथ में, मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। अरकान इस्लाम तक याद नहीं। अरकान इस्लाम में 5, और तब याद करें कितने? कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? हाँ। अच्छा, अरकान इस्लाम हम पर 5 हैं, हमारे नबी पर 4 हैं। हमारे नबी पर कितने? 4। मगर इंतजार करो, बाद में बताऊंगा, पहले ये वाकया सुनो। सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु, इधर देखिए, अब देखने की बात आई है। आपने हाथ धोए, और हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं किया। इम्तिहान तो इम्तिहान है ना। कुल्ला नहीं किया, बल्कि नाक में पानी डाला। मौलाना साहब बड़ा सफर करके आए, मोटरसाइकिल नहीं, बस नहीं, कार नहीं, ट्रैक्टर नहीं, रेल नहीं, पैदल सफर करके आए। कहने लगे यार सारा सफर बर्बाद हो गया। तवज्जो है? बोले इतना तकवा, इतनी परहेजगारी, इतना इल्म, इन पे तो करना भी नहीं आता। जाने लगे, जो है मौलाना जाने लगे। सरकार गौसे आजम ने हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं, नाक में पानी डाला, जाने लगे। बड़े पीर वजू खाने पे खड़े हो गए।
अब हम भी खड़े हो गए, तुम भी मुस्कुरा के तो बोल दो सुभान अल्लाह। गौसे आजम वजू खाने पे खड़े हो गए, आपने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना कैसे हुआ था ना, कुछ तो फरमाना, कोरवा वालों कुछ तो बोल जाना। तवज्जो है, मौलाना कैसे खुआना। कहने लगे आलिम साहब हजरत जी आपसे मुलाकात के लिए आए थे, बड़ा तकवा सुना था, बड़ा इल्म सुना था, है ना, बड़ी परहेजगारी सुनी थी, बड़ी करामतें सुनी थी। बोले फिर क्या हुआ? बोले हुजूर आपके तो वुजू करने का तरीका भी ठीक नहीं है। अजीब, बैठे 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 अल्लाह खुश रखे। सुने आलिम साहब कहने लगे, बोले हुजूर आपके तो वुजू करने का तरीका नहीं। अब देखो गोल्डन जुमला, सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना वुजू कैसे होता है, तवज्जो है, वुजू का तरीका आप बता दो। अच्छा सब लोग ये बता दो, ये वाकया छोड़ दें यहीं, अगले साल आएंगे तो सुना देंगे। हमें तकरीबन 1.25 घंटा हो गया, ये पूरा कर दें छोड़ दें। ऐसा तो नहीं कहते कि हम बोझ बनने हो। कभी कभी ऐसा होता है मौलवी तकरीर करता है तो कुछ लोगों को अंदर से घुटन होती, कुल्फत होती, बोले हटेगा हटेगा। ऐसा तो नहीं है, सुनना चाहते हैं ईमानदारी से हाथ उठा के बताइए जरा सब लोग। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शादाबाद रखे। सुनिए सरकार गौसे आजम ने फरमाया वुजू का तरीका आप बता दो। मौलाना कहने लगे हजरत हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला, ये सुन्नत है, बाद में नाक में पानी। आपने पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है? बोले मेरे घर में जितनी मसाइल की किताबें हैं सारी किताबों में यही तरीका है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ठहरो, एक निगाहे वलायत डाली 100 किलोमीटर पे मौलाना के घर में जितनी किताबें रखी सारी बगदाद की मस्जिद में मंगवा ली। आप भी नहीं बोलोगे यार, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। तवज्जो है, सारी किताबें कहाँ मंगवाई? मस्जिद में आई। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना दिखाओ किताबें किसकी हैं, जल्दी बोले। किताबें मौलाना की, किताबें किसकी हैं? आलिम साहब ने जब अपनी लाइब्रेरी देखी, पहली किताब खींची, खोला, किताब मौलाना की तरीका बगदाद के राजा का लिखा हुआ है। दूसरी किताब खींची, दूसरी किताब में जब वजू का तरीका देखा, किताब मौलाना की तरीका बगदाद वाले का लिखा हुआ है। तीसरी किताब, चौथी किताब, पांचवी किताब, सारी किताबें टटोली मगर तरीका। अच्छा ऊपर लिख रहे हैं क्या? ऊपर देखो हम मेहनत कर रहे हैं, वो अपने रंग में। इस गांव का रंग भी मैंने अलग ही देखा। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। कोई बात नहीं, ऐसे भी कभी कभी मिलते हैं। अच्छा हमारे नसीब में तो है अलग अलग देखना, रोज अलग देखते हैं। कभी बिहार है, कभी बंगाल है, कभी उड़ीसा है, कभी झारखंड है, कभी साउथ के इलाके में चले जाते हैं, रंग अलग है। मगर कोई बात नहीं है, हमें तो सबको झेलना है। अल्लाह आपको खुश रखे। सुनिए मोहब्बत के साथ सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना जब सारी किताबें टटोली, बोले अब बोलो। आलिम साहब बोले किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। किताबों में बात तो थोड़ा सा बोल लो, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी बोल लो। किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। अच्छा सरकार गौसे आज़म ने फरमाया जमीन फट जा। भाई जमीन पे निगाहे वलायत डाली, जमीन मेरे गौसे आज़म की निगाहें जलाल से फट गई। क्या शान दी अल्लाह ने, क्या कमाल अता किया सरकार गौसे आज़म को। एक निगाहे जलाल डाली, तवज्जो, जमीन फटी। गौसे आज़म ने हुक्म दिया जमीन पकड़ ले मौलाना को। जमीन में इतने धंस गए, कितने धंसे मौलाना? नाफ तक। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी? दबे दबे आलिम साहब कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो
बोल दे, बात तो मेरी ठीक है। कितने दबे हैं? सरकार गौसे आजम ने जमीन को हुक्म दिया और फट जमीन और फटी। मौलाना गले तक दबे। अच्छा कितने दबे? अच्छा कुछ तो कोरवा वाले ये सोच रहे होंगे सरकार गौसे आजम एक बार और कह दे। मौलाना गड़म, हाँ बोले एक बार और कह दे बस हो गया मौलाना काम। मौलवी अगर 20 साल भी इमामत करके मेहनत कर दे, लास्ट उसका बुरा होता है। सही कह रहे हैं, लास्ट बेचारे का बुरा होता है। कितनी मेहनत करता है यार। हम अपने बच्चों की बर्दाश्त नहीं करते, अपने औलाद की बर्दाश्त नहीं करते। गलतियां तो हमारे बच्चों में भी होती हैं, हमारे खानदान वालों में भी होती। चचा को तो कोई नहीं छोड़ता, बड़े भाई को तो कोई नहीं छोड़ता, अपने खानदान के दादा को तो कोई नहीं छोड़ता। इमाम से इतनी खता हो जाए तो इतनी को बढ़ा के इतनी कर देते हैं। इसलिए अल्लाह के वास्ते रहम करो, ये नाइब रसूल है, कल क़यामत में पकड़े जाओगे। सुने गौर करें, मौलाना कितने दबे हैं? जल्दी बोल दे, गले तक। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। बोले चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जान चली जाए, बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी। मौलाना भी अड़ियल है। अड़ियल तो समझते हैं? हाँ, अपना इलाका अपनी भाषा है अड़ियल। मौलाना आप भी मुस्कुरा दो जितने दीवार लग के बैठे हो, अल्लाह खुश रखे। हाँ सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हो। कमर में दर्द होगा? कोई बात नहीं है, होता है, उम्र का तकाजा है, अल्लाह सलामत रखे। इस उम्र में हमारे भी होता है। सुने मोहब्बत के साथ, क्या जवानियां रह गई हैं। आज हमारे बुजुर्ग जितने सफेदी वाले बैठे हैं, आज भी इनके हट्टे कट्टे, इनके सीनों में जान है और पुष्ट में, क्योंकि इन्होंने 1.5 रुपए की भैंस का दूध पिया है। हाँ आज भी दम है, और जवान वाले खत्म है। सुन लीजिए, सुन लीजिए। बोले बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब कहने लगे चाहे जान चली जाए, बात तो पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, बहुत बड़ा जुमला, उलमा की तवज्जो। सरकार गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दो, निगाह गौस, निगाह अब्दुल कादिर जीलानी, फख्र करो ये भी हमारे अकीदे में है। सुभान अल्लाह, फख्र करो ये भी हमारे अकीदे में है। न तो ईमान के चोटे, ईमान के डकैते कहते हैं कब्र पुजवा है। उनसे कहो ए बेवकूफ, हम कब्र पुजवा नहीं है, कब्र चुमुवा है। बोल दो सुभान अल्लाह। कब्र पूजते नहीं है हम, कब्रों को, अल्लाह वाले की कब्रों को चूमते हैं अदब के साथ। और चूमा उसे जाता है जो प्यारा होता है, और जिसमें बुदबू आए उसे चूमा नहीं। जहन हाजिर है ना, उधर दूर कर दिया जाता है। मेरे इमाम ने क्या अकीदा दिया 100 साल पहले यार, चोटों के लिए, ईमान के डकैतों के लिए। इमाम इश्क मोहब्बत, इमाम आशिका, क़िबला दिलो जान, इमाम अहमद रजा खान ने, अल्लाह की इज्जत की कसम, क्या पहले हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाई है। और लिखा सोना जंगल रात अंधेरे, छाए बदले काले हैं, सोने वालों जागते रहियो, चोरों के रखवाले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक नारा नहीं लगा मजमे से, हम तरस गए, तरस। हम ये सोच रहे कोरबा में बहुत नारे लगेंगे, एक तो लगा दिया। फैसल हशमती साहब करें मस्ती में, अबे इतनी भी क्या मस्ती भैया, जो गए गुजर गए हो यार, थोड़ा सा तो रंग आ जाना चाहिए था। चलिए जाने दीजिए। इतने दबे मौलाना, सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना तवज्जो इधर देखें, अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। कहां? अच्छा कोरबा वाले तो यही समझ रहे होंगे पर्दे के ऊपर ही है। लोहे महफूज पे दिखा दो तब। आलिम साहब कहने लगे दिखाओ, तवज्जो है, दिखाओ। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ, नजरें उठाओ। मौलाना ने दबे
दबे नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। बोले मौलाना पढ़ लो। आलिम साहब ने जब लोहे महफूज पे पढ़ा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो मेरे बड़े पीर का तरीका था। समझो है, सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। आलिम आलिम होता है, आलिम आलिम होता। मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब कहने लगे हजरत वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। तवज्जो है? हाँ। अब ये जुमला नोट करके ले जाना, सब जाग जाओ, बेदार हो जाओ। सरकार गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट, आपने मुस्कुरा के फरमाया जमीन छोड़ दे। मौलाना को जमीन ने छोड़ दिया। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना हम आपका इम्तिहान ले रहे थे, तो हम आपका इम्तिहान ले रहे थे। वाकई बात आपकी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसियत, फैजाने सरकारे मदीना, अजमत इस्लाम, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपना